बुराई रोक ले। माननीय योगी जी हम कहना चाहते हैं, योगी सरकार 10,000 रुपए दे रही है, यह इससे हमारा गुजर बसर नहीं हो रहा है। 17 का संकल्प पत्र है, आप इसको जूम करके देखिए। बहुत परेशान हो गए हैं। हमारे बच्चों का जो भविष्य है वो गड्ढे में है। उस क्षेत्र से रहते हैं जहाँ गरीब बच्चे पढ़ते हैं। शिक्षा मित्र एकता। मोदी जी का साथ दीजिए। इतनी बड़ी महंगाई में 10,000 से हमारा परिवार कैसे चलेगा? स्नातक हूँ, MA हूँ, LLB मैंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से किया है, लेकिन भूखे पेट न रह पाएंगे। शिक्षा मित्रों से जुड़ी सच्ची और प्रामाणिक खबरों के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। आज 5 सितंबर शिक्षक दिवस है और शिक्षक दिवस पर उत्तर प्रदेश के 1.5 लाख शिक्षा मित्र जो लगातार 8 साल से एक पीड़ा सह रहे हैं, उत्तर प्रदेश सरकार उनको 10,000 मानदेय पर कार्य करा रही है और 10,000 पे शिक्षा मित्र अपनी गुजर नहीं कर पा रहे हैं। लगभग 8 साल में शिक्षा मित्र बताते हैं कि 10,000 शिक्षा मित्र जब से सुप्रीम कोर्ट से समायोजन निरस्त हुआ है वो अपनी जीवन लीला तक समाप्त कर चुके हैं इस नौकरी से त्रस्त होकर के। लेकिन आज है शिक्षक दिवस पे शिक्षा मित्रों को सम्मान मिलना चाहिए, लेकिन शिक्षा मित्र यहाँ लखनऊ की धरती पर आकर के इको गार्डन में एक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आप पीछे मंच लगा है और यहाँ लगभग 50,000 से प्लस शिक्षा मित्र, यहाँ 1 लाख की संख्या भी हो सकती है। तमाम महिलाएं अलग अलग 75 जनपदों से शिक्षा मित्र आए हुए हैं। कुछ शिक्षा मित्र पुरुष और कुछ महिलाएं यहाँ पे मौजूद हैं। उनसे हम बात करेंगे कि आखिर आपकी समस्या का समाधान सरकार क्यों नहीं कर रही है। ऐसा क्या रंजिश है सरकार को आपसे जो आपका कोई ना मानदेय 8 साल से बढ़ाया है, ना ही कोई आपके वेतन में 1 रुपये की वृद्धि हुई है। तो हम बात करते हैं, कुछ महिलाएं यहाँ मौजूद हैं। आप कहाँ से आई हैं बहन जी? मैं बहेड़ी ब्लॉक से। बहेड़ी कौन सा जिला? बरेली जिला। बरेली। हाँ, क्या समस्या है आपकी? पीड़ा को बताइए। मेरी समस्या नहीं, मेरे जितने भी शिक्षा मित्र सारे बहन भाई हैं उन सबकी समस्या है कि जो हमें ये योगी सरकार 10,000 रुपए दे रही है, यह इससे हमारा गुजर बसर नहीं हो रहा है। हमारे बच्चों का भी लालन पालन पोषण कुछ नहीं हो रहा है। इसलिए मैं श्री माननीय योगी जी से विनम्र निवेदन करती हूँ कि आज लखनऊ के यहाँ आकर हमारे 5 सितंबर को हमें हमारा मान सम्मान हमें दोबारा लौटाया जाए। कुछ लोग बीजेपी के जितने भी नेता हैं उन जो डिबेट होती है और मंच बैठते हैं चैनलों पर, वो कहते हैं शिक्षा मित्रों में योग्यता नहीं है। आपकी कितनी योग्यता है? आप कितनी पढ़ी हैं? सर मैं BTC करी हुई हूँ प्लस $MA करी हुई हूँ और उर्दू से भी मौलिम करी हुई हूँ। देखिए ये कह रहे हैं कि मैं $MA और उर्दू से परास्नातक किया है और BTC भी इन्होंने की है। आगे और भी महिलाएं हैं, इनसे बात करने जा रहे हैं हम कि बहुत सारे बीजेपी प्रवक्ता कहते हैं कि ये इंटर पास थे, ये इतने पास थे, इनमें योग्यता नहीं है। तो बहुत सारे शिक्षा मित्र हैं, हम जानेंगे कि इनमें कितनी कितनी योग्यता है। सर हम जनपद बरेली से हैं और BTC टेट पास हैं, नौकरी से पहले ही BA MA हैं, लेकिन हम सरकार से प्रार्थना करते हैं कि वो हमारा मान सम्मान वापस दे दे, क्योंकि हमारे बच्चों का जो भविष्य है वो गड्ढे में है। कम पैसे की वजह से हम उन लोगों की शिक्षा पूर्ण नहीं करा पा रहे हैं और हम क्या कहते हैं बिल्कुल रोड पे आ गए हैं। जितने भी हमारे साथी गुजर गए हैं, आप उनके परिवार को देखिए कि उनकी जो बच्चे हैं वो शिक्षा से वंचित रह रहे हैं। इनका कहना है कि 10,000 में बच्चों की शिक्षा नहीं दे पा रही, सही से माँ बाप की दवाई नहीं हो पा रही है। आगे और भी पुरुष शिक्षा मित्रों से हम बात करेंगे कि उनकी कितनी योग्यता है और जो और लोग जो आज BEd BTC वाले आज हैं वो कहते हैं कि शिक्षा मित्रों में योग्यता नहीं है। तो हम शिक्षा मित्रों से जानना चाहेंगे यहाँ कितने कितने योग्य शिक्षा मित्र हैं, क्या क्या योग्यता उनके अंदर है। सबसे पहले तो गोरखपुर मंडल के महाराजगंज जनपद के सिसमा विकास खंड से आया हूँ और हमारे जनपद से 12 बसें आई हैं। हमारे तमाम साथी आए हुए हैं। जहाँ तक योग्यता की बात है तो योग्यता को अगर दरकिनार भी कर दिया जाए तो मैं चुनौती दे के कहना चाहता हूँ कि मेरे पूरे उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा शिक्षा मित्र नहीं है जो स्नातक से कम हो। ये समाज में एक अफवाह फैला दी गई है कि शिक्षा मित्र कम पढ़ा लिखा है, इंटर योग्यताधारी है। हमारे तमाम साथी अवसाद में आकर के इस घटना से तमाम साथी हमारे लगभग 11,000 साथी हमारे अवसाद में जाकर के मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं। और सबसे पहला चीज़ जो मैं इस विषय में और कहना चाहता हूं कि इनका एक अगर जज है 10 वर्ष के सेवा के अनुभव के आधार पर उनका एक वकील अगर जज बन सकता है तो 24 वर्ष के सेवा का अनुभव रखने वाला उत्तर प्रदेश का शिक्षा मित्र सहायक अध्यापक क्यों नहीं बन सकता है, ये मैं उत्तर प्रदेश की सरकार से प्रश्न करना चाहता हूं।
देखिए, इनका कहना है कि 24 साल हो गया, सन 2000 से शिक्षा मित्र कार्यरत हैं। इनका पहला जो नियुक्ति हुआ था 1999 से स्टार्ट हुआ था। आप कोई बताएंगे कि एक बीजेपी प्रवक्ता जी ने कहा था कि ये शिक्षा मित्र किसी दूसरी पार्टी के लगाए हुए हैं और उन्होंने हाई स्कूल पास को भर्ती कर दिया, तो कोई बताएगा कि किन की सरकार में भर्ती हुए थे शिक्षा मित्र और क्या क्या योग्यता रखते हैं इधर? मैं अभय स्वरूप अवस्थी डिस्ट्रिक्ट सीतापुर से मैं बोल रहा हूँ, शिक्षा मित्र हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो भी सरकारें हैं, जितनी भी सरकारें रही हैं, सन 2000 से मैं बता रहा हूँ शिक्षा मित्र पद चल रहा है। हमेशा शिक्षा मित्र का जो है शोषण होता रहा है। मात्र 10,000 रुपये में हम जो है अपने जीवन का निर्वाह नहीं कर पा रहे हैं। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि सभी शिक्षा मित्र स्नातक है, सभी शिक्षा मित्र टीटी पास है। मैं भी स्नातक हूँ, MA हूँ, LLB मैंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से किया है, 2 टीटी में पास हूँ। सन 14 का मैं यूपी टीटी क्वालिफाई था, मेरा समायोजन हुआ और टीटी पास होने के बावजूद सन 17 में हमारा समायोजन निरस्त कर दिया गया और टीटी की मार्कशीट मैं आपको आपके चैनल पर भी मैं दिखा सकता हूं अपने मोबाइल से। मैं बताना चाहता हूं कि जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बोबडे और जस्टिस खेहर की जो है डबल बेंच ने कहा है कि आप समान कार्य का समान वेतन आप दे सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, लेकिन हम लोग यहाँ पर आते हैं, ना तो हमको समान कार्य का समान वेतन दिया जा रहा है, ना हमें जो है एक हमारे बगल में बैठने वाला अध्यापक, पुराने अध्यापक 1,20,000, 1,25,000, 90,000, 75,000, 70,000 इस तरह की तनख्वाह पाते हैं और 10,000 में हमारा जो है बिल्कुल सरकार शोषण कर रही है। बार बार कमेटी बनती हैं, बार बार कमेटियों का आश्वासन सरकार से दिया जाता है और कहा जाता है कि आपकी कमेटी बन गई, अभी आप पर जो है निर्णय होने वाला है। देखिए, कोर्ट के आदेश पर क्या कहना है? कोर्ट के आदेश में क्या 25 जुलाई को जो ऑर्डर आया था उसके बाद सरकार ने आपको 10,000 पर रिवर्ट कर दिया, जबकि उसमें ऐसा ऑर्डर में नहीं था। सरकार ने ये कतई जो है सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन, आप जजमेंट देख लीजिए, उसमें कहीं ये नहीं लिखा है। उसने ये लिखा था कि कभी जो शिक्षा मित्र टेट क्वालिफाई नहीं है उनको आप 2 साल जो है उनको मौका दीजिए और 2 भर्तियों में उनको अंदर करिए। जो टेट पास जो राजपत्र आया था, जो टेट पास शिक्षा मित्र हैं उनको आप इसी में रहने दीजिए, उनको बाहर करने का कहीं कोई इसमें गाइडलाइन नहीं है। लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया। सरकार, मैं आपको बताना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री हमें जो है रमाबाई पार्क में बुला के हमको कसम हमें खिलवाई, हम लोगों से हाथ उठवाया, कसम दिलवाई कि आप लोग जो है मोदी जी का साथ दीजिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, काशी विश्वनाथ में माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि आपकी समस्या का समाधान हम जल्द से जल्द करेंगे, कोर्ट का ऑर्डर आने दीजिए, मैं राज्य सरकार से बात करूंगा और आपका समाधान करूंगा। आज 7 साल हो गए हैं, ना कोई हमारा समाधान निकला है, ना निकलने की कोई उम्मीद दिखाई पड़ती है। देखिए, इनके पीड़ा जायज़ है कि लंबा समय हो गया और कुछ शिक्षा मित्रों से हम जानेंगे कि जब आपको 40,000 रुपये मिल रहा था, लगभग 1,37,000 शिक्षा मित्रों को 40,000 वेतन मिल रहा था, तो आपको अयोग्य बता दिया था। और क्या आप उसी स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, उन्हीं बच्चों को पढ़ा रहे हैं कि कुछ और भी फ़र्क है? इस बारे में आप में से पूछना चाहूँगा कि आप बताएं थोड़ा सा। जी सर, पहले अपना नाम बताइए। जी सर, मैं दिलीप श्रीवास्तव महाराजगंज जिले से हूँ। सर, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। हम लोग तभी पढ़ाते थे जब 3500 पाते तभी पढ़ाते थे, 2200 पाते तभी उतना पढ़ाते थे, और जब 40,000 पाते तभी उतना पढ़ाते थे। आज 10,000 पा रहे हैं तभी उतना ही पढ़ाते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमको सबसे तकलीफ ये होती है जब कोई ये कह देता कि हम इंटर पास हैं। सबको मालूम है कि बीटीसी करने के लिए BA योग्यता होना सबसे ज़रूरी है, और जितने भी हमारे शिक्षा मित्र भाई हैं सब BTC हैं और इसलिए वो BA हैं। हम भी MA हूँ, BTC हूँ। इस तरह से हमारे सारे शिक्षा मित्र भाई, कोई भी ऐसा नहीं है जो BA BTC ना हो। और 10,000 में हमको स्कूल में ये नहीं कहना कि हम 10,000 पा रहे क्या करें, ऐसा कोई नहीं है। हमारा बच्चों से कोई दुराव नहीं है, हमको बच्चों को आगे ले जाना है। हम उस क्षेत्र से रहते हैं जहाँ गरीब बच्चे पढ़ते हैं, जिनके पास 2 रोटी समय से नहीं मिल पाती है, उनको हम पढ़ाते हैं, उनके साथ चटाई पे बैठते हैं। तो हमें उनसे कोई वो नहीं है कि हमको 10,000 मिलता क्या मिलता है। लेकिन उनका कहना है कि वही बच्चे हैं, वही स्कूल है और उन्हीं वही शिक्षा देते हैं हम जो पहले से देते आ रहे हैं, जो वही शिक्षा आप दे रहे हैं, लेकिन पैसा हमारे लिए कम दिया जाता है। आगे हम बात करेंगे। जो आज तुम्हारा धरना चल रहा है, इसमें मांग पत्र आपका क्या है? विशेष में क्या क्या मांगे हैं? मांगों के बारे में आप बताइए। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि 17 का संकल्प पत्र है, आप इसको जूम करके देखिए। इन्होंने जो है मोदी सरकार का ये जो है संकल्प पत्र है, इसमें 3 माह के विषय में लिखा है कि मैं शिक्षा मित्रों का निराकरण करूंगा, इनकी समस्याओं का समाधान करूंगा। मैं आपको दिखाना चाहता हूं,
जी। देखिए, हाँ देखिए, संकल्प पत्र है, ये इसमें लिखा है। संकल्प पत्र है। ये 1 मिनट, ये देखिए आप, मैं उंगली लगा रहा हूँ, ये देखिए आप, इसको जूम करिए। 3 महीने में समस्या समाधान के लिए कहा था। देखिए इसमें जो आज तक समस्या समाधान नहीं हुई है। इसके 17 का संकल्प पत्र था, इन्होंने लिखा था शिक्षा मित्रों की न्यायोचित जो है सहायता। लिखा है प्रदेश के सभी शिक्षा मित्रों की रोजगार समस्या को 3 महीने में न्यायोचित तरीके से सुलझाया जाएगा। आज तक कोई न्याय नहीं हुआ है। समस्त लगभग 60,000 शिक्षा मित्र टेट क्वालिफाई है, यूपी टेट और सीटेट क्वालिफाई है, उसका समायोजन नहीं हुआ है। ना तो उसके विषय में जो हमें 25 नंबर का भारांक माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिया गया था, वो उसमें भी जो है एक बॉर्डर लाइन खींच दी गई, और जिसको इन्होंने जो बताया कि ये कट ऑफ है 90 और 97 की, 90 नंबर और 97 की इन्होंने पासिंग लगाई, और हम लोगों को इसको जो है बाहर करने की पूरी तरह से। ठीक है, देखिए बहुत बहुत जानकारी दी इन्होंने, जो भी इनके साथ हुआ है पूरी पीड़ा को रख रहे हैं। हम और जानना चाहेंगे, थोड़ा इधर को कैमरा इधर को लेके आइए ना मंच की तरफ को, कि अगर आपका धरना कब तक चलेगा, ये अगर सरकार कुछ आज लिखित में या कोई आश्वासन नहीं मिलता है तो धरना कब तक चलेगा? इस बार सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि आपने शिक्षा मित्र के पीड़ा को समझने का प्रयास किया और अपने चैनल से प्रकाशित करने का काम कर रहे हैं। जहां तक योग्यता की बात है, शिक्षा मित्रों की योग्यता में कोई कमी नहीं है। एक अध्यापक के योग्यता का मानक सभी शिक्षा मित्र पूरे प्रदेश में पूर्ण करते हैं, और बिना पूर्ण किए शिक्षा मित्र का पद वो पा ही नहीं सकते, न अध्यापक बन सकते हैं। उत्तर प्रदेश का प्रत्येक शिक्षा मित्र अध्यापक के पद पर समायोजित हो चुका है, लेकिन राजनीतिक द्वेषवश उनको पुनः शिक्षा मित्र के पद पर दिया गया, और हम किसी सरकार के ऊपर लांछन नहीं लगाना चाहते हैं। आज अपनी मांगों को लेकर के जो हम लोग यहाँ धरना कर रहे हैं, जब तक हमारी मांगों पर कोई सकारात्मक पहल नहीं होगा, यह धरना अनवरत जारी रहेगा। 24 साल से हमने पढ़ाया है और पढ़ाएंगे, लेकिन भूखे पेट ना रह पाएंगे। 24 साल से हमारी हालत बेहाल है। हमारे छोटे छोटे बच्चे जवान हो चुके हैं। आज उनकी एजुकेशन की समस्या हम लोग कहाँ से पूरी करें? इतनी बड़ी महंगाई में 10,000 से हमारा परिवार कैसे चलेगा? तो हम अनुनय विनय करने आए हैं माननीय योगी जी से, मोदी जी से, और उनका करा हुआ याद जो वायदा था, उन्होंने जो वायदा किया था बनारस में, हमारी शिक्षा मित्रों की जिम्मेदारी हमारी है। लेकिन आज तक हम लोगों को समायोजन रद्द हुए 2017 से आज लगभग 7 साल से ज़्यादा हो गया है, लेकिन सरकार ने आज तक हमारे लिए 1 रुपये भी नहीं बढ़ाया है। 10,000 रुपये मानदेय मिल रहा है, जिससे इतनी बड़ी महंगाई में एक आम व्यक्ति का भी खर्चा कैसे चलता है। दैनिक जो मजदूरी है वो 500 रुपये से ज़्यादा है पर डे की, और हम लोगों का जो पर डे का मानदेय है वो 300 कुछ रुपये है। तो हम लोगों का परिवार नहीं चल पाएगा। हम तो योगी जी से, माननीय योगी जी से हम विनती करने आए हैं इस इको गार्डन में, और अनिश्चितकालीन रहेंगे हम जब तक हमारी मांगे ना होंगी, हमारे बारे में सरकार नहीं सोचेगी, हम इस धरती को छोड़ के जाने वाले नहीं हैं। शिक्षा मित्र एकता। देखिए यहाँ पे नारेबाजी भी हो रही है, आप देख रहे हैं। शिक्षा मित्र का जो लगातार हुजूम यहाँ मौजूद है, और शिक्षा मित्रों का कहना है कि आज एक मजदूर को भी 500 रुपये मिलता है और इनको मात्र 333 रुपया दिया जाता है। 333 रुपये में कोई मजदूर भी नहीं जाएगा काम पे। तो सरकार से इनकी मांग है कि सरकार इनको नियमित करे और सही इनका वेतन मान स्थापित करे, ताकि ये बच्चों का ये भरण पोषण कर सके। हम भी योगी जी से यही विनती करेंगे कि योगी जी इन शिक्षा मित्रों से ऐसी क्या रंजिश है, इनका भी काम करिए, इनके बच्चों को भी पालन पोषण हो सके। सर, आप लोगों से मीडिया, आप लोग, हम लोगों के लोगों से विनती है, हमारी बात को आप ईमानदारी से, सच्चाई से उठाइए, हमारी परेशानी को समझिए, और आप ये हमारा पूरा शिक्षा मित्र परिवार आपको दुआएं देगा। सर बहुत परेशान हो गए हैं। जिला प्रयागराज शिक्षा मित्र कृष्ण मिश्रा, ये हमारा बैच लगा हुआ है। 1972 हमारी जन्मतिथि है। हम कितना उम्र हो गया आपका? 52 वर्ष हो गया। 8 साल बचा है आपका? 8 साल बचा हुआ है। 24 वर्ष हमें कार्य करते हो गया। मैं प्रथम बैच का नियुक्त हूँ। जब हमारे ब्लॉक में केवल 5 शिक्षा मित्र हुए थे, तब कहीं हमारा चयन हुआ है। 24 वर्ष हम ही ताला खोलते हैं, हम ही वो। उन्हें मत सराहो जो अनैतिक तरीके से धन कमाते हैं।
करो ऐसा काम कि सारा जहां सलाम। हम अपने उद्देश्य से आज हम अपने बदौलत अपने पढ़ाई हमारा एक लड़का KBS में हो गया है, इसके लिए आप बधाई की पात्र हैं। हमारी मेहनत हमें काम लाई, रोशनी लाई। माननीय योगी जी से हम कहना चाहते हैं, हम 2001 के नियुक्त हुए, माननीय योगी जी से कहना चाहते हैं कि जैसे 2004 का पेंशन लागू किया है उसी प्रकार से हम 2001 से नियुक्त, हमको पेंशन की आवश्यकता करें। हमारी मांग है पेंशन तक हमको। इनका काफ़ी एज है, 72 का जन्म तिथि यानी 52 साल का उम्र, 52 से 53 साल का उम्र है, 7-8 साल बचा है। और एक सरकार ने ये भी गलत शासनादेश ये भी किया है इनके साथ कि 60 साल की सेवा देने के बाद स्वतः घर चले जाएंगे, जबकि कहीं ऐसा सेवा में नहीं होता है कि कोई व्यक्ति खाली हाथ चला जाए।